60-40 नीतियों का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त पहुंचे हैं जामताड़ा जिला के बागडेहरी थाना मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर, यानी कि बागडेहरी पर ही पहुंचे हैं। और ये विधानसभा की बात करें तो नाला विधानसभा, और लोकसभा की बात करें तो दुमका लोकसभा। तमाम मुद्दों पर बात करूंगा। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बाकी अपने बारे में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूं, यह चौपाल जो मेरा लगाया जा रहा है, निःशुल्क चौपाल लगाया जा रहा है। इसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप लोग भी अगर अपने गाँव में चौपाल लगाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर मेल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी देर के हुए तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। मेरा जो मुद्दा है कि झारखंड सरकार का, यानी कि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का 3.5 साल कंप्लीट हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 4 साल कंप्लीट हो गया। आम जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल से और प्रधानमंत्री के कार्यकाल से कितना खुश है। साथ ही साथ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे जो 60-40 नियोजन नीति जो है उस पर आम जनता की क्या राय है, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम एक और चेहरा के विषय में भी बात करेंगे जो इन दिनों लगातार सोशल मीडिया में ट्रेंड करते दिखाई दे रहे हैं, जयराम महतो जी। उनके बारे में बात करेंगे, क्या पूर्वांचल के लोगों को उनकी पहचान है या नहीं है। तो चाचा नमस्ते। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर लेता हूं, आप लोग कोई भी किसी भी पार्टी से है, बात को स्वतंत्र रूप से रखेंगे। कोई है तो भाजपा से है, कोई है तो जेएमएम से है, कोई है तो सीपीआई से है, कोई है तो आजसू से है, जो जिससे भी है, लेकिन सब पार्टी छोड़ करके माटी के लिए बात कीजिएगा आज। चलिए चाचा जी नमस्ते, कैसे हैं? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। हमको ये बताइए चाचा जी, राज्य सरकार यानी कि हेमंत सोरेन जी का 3.5 साल कंप्लीट हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 4 साल कंप्लीट हो गया। मुख्यमंत्री के कार्यकाल से और प्रधानमंत्री के कार्यकाल से कितना खुश है? मुख्यमंत्री कार्यकाले तो আমরা একবারেই খুশি নাই। মুখ্যমন্ত্রী শুধু ঘোষণার মুখ্যমন্ত্রী, ধরাতলে কোনো কাজ নাই। খালি ইলেকশনের সময় বোঝা যায় যে জেএমএম বলে পার্টি আছে, একটা এমএলএ আছে, সরকার আছে, কিন্তু বাকি সময় ওদের টিকি পাওয়া যায় না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনি আমাদের গ্রামাঞ্চলের রাস্তা মাত্র হাফ কিলোমিটার, আমরা বাংলার উপর নির্ভর করে থাকি। বাগড়ি থেকে মাত্র হাফ কিলোমিটার বাংলা রাস্তা যেতে আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। আর আমাদের যে মুখ্য সড়ক হয়ে যেটা মুড়াবেড়িয়া যায় সেই সড়কটা বরাবর শুনছি হয়ে গেছে, আজ হবে কাল হবে, কিন্তু আদৌ কোথাও কিছু হয় নাই। গর্ভবতী মহিলা যদি এই রাস্তা দিয়ে যায় তো গর্ভপাত রাস্তাতে অটোমেটিক হয়ে যায়। তো এই তো সরকারের বিকাশ। এটাতে আপনি ঝাড়খণ্ড সরকারকে জিম্মেদার মানছেন? হ্যাঁ, পুরো রাজ্য সরকার। এটাতে কেন্দ্র সরকারের কোনো রোল নাই? না, এখানে কেন্দ্র সরকারের এখন আমরা তো আমাদের যে লোকাল একক বিধায়কের পরে আমরা তো ডিপেন্ড করব। বিধায়কের ক্ষেত্র যে সীমিত আর এমপির ক্ষেত্র হচ্ছে গা একটু বিস্তার, তাহলে এমপির দিকটা আমরা অতটা যাব না। আর এমপি তো একবারের এমপি, এর আগে তো বরাবর জেএমএম এর এমপি আর বিধায়ক কন্টিনিউ 3 বারের জেএমএম এর বিধায়ক। यानी আপনি विधायक থেকে नाराज আছেন? একদম नाराज আছি। और झारखंड के राज्य सरकार से भी नाराज है? नाराज। और प्रधानमंत्री जी से खुश है? प्रधानमंत्री से खुश। कौन ऐसा काम आपको अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी का जिससे आप काफी खुश है? प्रधानमंत्री आवास योजना, जलजान मिशन योजना, এই গ্যাস যোজনা এবং ওই যে গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা सब तो प्रधानमंत्री दान। जल योजना का तो मुख्यमंत्री श्रेय ले रहे हैं, देख रहे हैं लगातार। ना, मुख्यमंत्री श्रेय लेते ही फोटो वास्तव काजे कोनो किछु नहीं। जैसे भी जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि वो जो जल वाला उद्घाटन हो रहा है उसमें माननीय झारखंड विधानसभा अध्यक्ष महोदय रविंद्रनाथ जी देखते हैं कि शिलान्यास करते हैं, सांसद महोदय को नहीं देख पाते हैं। तो इससे आम जनता को भी लगता होगा कि ये राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का नहीं है। आम जनता এখন সচেতন, সবারই জানা আছে যে স্কিমটা কার বোর্ডে 2024 পর্যন্ত মোদির ঘোষণা আছে যে হর ঘরে আমি নল দিয়ে জল প্রবেশ করাবো। তো শিলান্যাস ওই বোর্ডে নাম লেখা থাকাটা কোনো ফ্যাক্টর নয়, যেহেতু স্পিকার বোর্ডে সেহেতु বোর্ডে नाम লেখা আছে। ठीक है, यही बात है। अब हमको और एक जो जटिल मुद्दा है, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, कल हो सकता है मेरा बच्चा भी पढ़ेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट ये सोच के पढ़ते हैं कि हमको भविष्य में कुछ सरकारी नौकरी मिले। हालांकि सब लोगों को नसीब नहीं होता है, भाग्य में नहीं होता है।
कुछ ही लोगों को होता है, लेकिन सबका मकसद वही होता है। 60-40 जो नियोजन नीति है, इस पर आपका क्या ख्याल है? 60-40 নীতি এরা কখনোই লাগু করতে পারবে না। লাগু করার থাকে তো যদি এদের মেজরিটি আছে তো 100% কেন আমাদের জন্য লাগু হবে না? আমরা যেহেতু ঝাড়খণ্ডে, আমাদের ঝাড়খণ্ডে যে নিয়োগ হবে তাদের ঝাড়খণ্ডের ছেলেরই নিয়োগ হওয়া উচিত। তো 60-40 এই জেএমএম সরকারও হেলে করেছে, তো ইয়ার আগেও রঘুवर दास जी কেন করতে পারলেন না? ওটা আমার জানা নেই। अच्छा, चलिए आप आइए, युवा समाज सेवी है। और चाचा जी, आप थोड़ा मेरे दर्शकों तक शुभ नाम बता देंगे? আমার নাম পরিতোষ রায়, গ্রাম বাগডোরি, আমি একজন সমাজসেবী। थोड़ा सामने आइएगा, क्योंकि हाँ, आप बताइए हमको, आप तो युवा भी है। हाँ, मेरा नाम छोटन राय है। जी जी, पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा पढ़ाई बताइए। लिखाई हम ग्रेजुएशन किए हैं और डीएलएड भी किए हैं। चाचा जी जो बोले, हम लोग कोई भाजपा करता है, कोई जेएमएम हम करता है, पहले ही बोल दिए, पार्टी छोड़ के लिए माटी के लिए बात कीजिए। ठीक है। लेकिन हम लोग जो एमपी को वोट दिए थे, पूरा जी जान लगा दिए थे। विधायक को तो हम लोग वोट नहीं दिए थे। ये जो बागडोरी का सीट है, ये भाजपा का सीट है। जो भाजपा का यहाँ पर लीड लेता है, एमपी महोदय यहाँ पर जो हमारा स्कूल डंगाल में आया, मेरा बागडोरी में आया, एमपी महोदय बहुत कुछ बोल गया। रेल लाइन लागू करेंगे, हाँ रेल लाइन लागू करेंगे, सब कुछ बोला। मेरा चाचा जो है बगल में बैठा है, हम लोग यहाँ पर एमपी महोदय आया था, ये जो है ना, ये रास्ता जो चाचा जी बोला, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना में आता है। हाँ, ये सड़क योजना प्रधानमंत्री में आता है। तो सब इस बीच मैं आपको कट करना चाहूंगा, 1 मिनट। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय इससे पहले विधायक रह चुके हैं, इस बार भी है। चौदरडी से लेकर के पश्चिम बंगाल की सीमा मुड़ाबेड़िया तक, इसका क्यों समाधान नहीं हो रहा है? इससे पहले भाजपा की सरकार में, भाजपा में बाटुल झा जी भी थे, क्यों नहीं हो रहा इस सड़क पर? क्या बोलेंगे? इस बार तो लगातार 3 बार विधायक जी मतलब है, बोल रहे हैं। हम लोग का केंद्रीय मंत्री कौन है? परिवहन मंत्री वो तो नितिन भाजपा गडकरी से जी ही है। है। हाँ। आज हम लोग के एमपी कौन है? सुनील सोरेन। हाँ? तो अगर एमपी महोदय, एमपी में हम लोग शिबू सोरेन नहीं काम करता था, इसीलिए तो हम लोग एमपी महोदय सुनील सोरेन को वोट दिए ना। आम जनता जितना है यहाँ पर सब सुनील सोरेन को वोट दिया था कि नहीं? हाँ, एक परिवर्तन लाना चाहता था। परिवर्तन लाना चाहता था। लेकिन हम लोग का जो एमपी है, यहाँ पर हम लोग कोई पार्टी का नहीं बोल रहे हैं, हम लोग का गांव का विकास में बारे में बोल रहे हैं। एमपी महोदय के इतने बार बोलने से, इतना बार, देखिए यहाँ पर जो कमल घोष है, बीते दिन एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर रास्ता में, चलने के तो लायक नहीं है, गाड़ी का छोड़िए, यहाँ पर चलने का लायक नहीं है। आप सांसद को आप लोग बोले, विधायक जी को नहीं बोले? विधायक को बोलते हैं, विधायक को बात छोड़िए ना। विधायक यहाँ पर आज किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ना ना विधायक को छोड़ा जाएगा, ना सांसद को छोड़ा जाएगा। हम लोग का हम छोड़ने के लिए यहाँ आए नहीं, हम पकड़ने के लिए आए। पकड़ने के लिए आए हैं। हम लोग का गांव का है, जो गांव का विकास हम लोग चाहते हैं। कोई एमपी हो, कोई विधायक हो, उसमें उससे हमारा कोई मत नहीं है। हम लोग चाहते थे एमपी को हम लोग जिताएं। एमपी को क्या ही है, नितिन गडकरी मंत्री है, क्यों नहीं बनाया? यहाँ पर तो बोलना चाहिए था ना। जी कुछ बोलेंगे इस विषय में जो बता रहे छोटन दा? इसमें मेरा वक्तव्य है कि जो एमपी है वो फिलहाल 4 साल के लिए अभी एमपी बना है। कुछ कुछ इलाका में काम कर रहा है। ये तो बागडोरी तो बंगाल बॉर्डर है, लेकिन हर महीना स्पीकर साहब इधर ही आते हैं, इसी रास्ता से मुड़ाबेड़िया जाते हैं, बागडोरी भी आते हैं। उनको आंख में दिखाई नहीं देता है कि हम वोट ले लेते हैं, कंटिन्यू 3 बार हम जीते हैं, इस इलाका के लिए हम कुछ करें, लेकिन उनका एक ही वक्तव्य है, गांव बागडोरी से हमको वोट नहीं मिलता है, यहाँ काम से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो क्या लगता है 2024 के लोकसभा या विधानसभा चुनाव में क्या लगता है ये सड़क इस एरिया के लिए मुद्दा बन सकता है? चुनाव का एकदम मुद्दा बनेगा, बनेगा, एकदम बनेगा। और चाचा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नहीं बोलिए, आप आइए, इधर थोड़ा आइएगा चाचा जी, इधर। আমাদের এলাকাতে अपना पहले थोड़ा शुभ नाम बताइएगा। আমার নাম নয়ন মুখার্জি, বাগডোহরি। जी আমাদের এই যে আমি যে বাগডোহরির ছেলে, जी আমাদের এখানে যত নেতা মন্ত্রী এমএলএ এমপি যারাই আসে, যখনই আসে আসে তো খুব কম। যেমন সুনীল সোরেনকে আমরা সত্যি ওই যে বললো আমাকে যে আমরা ওকে বহুত কষ্ট করে শিবুর পরিবর্তে পরিবর্তন লওয়ার জন্যে সুনীল সোরেনকে আমরা আনবো, আমরা একটু কিছু পরিবর্তন পাবো। কিন্তু এখন দেখছি যে সুনীল সোরেন শিবু সোরেনেরও উল্টো,
ও আমাদের জন্য কিছুই করলেন না এতদিন পরে। আচ্ছা, জেএমএম এর মাহাতো বাবু উনিও আসেন, উনি আসলেন, দেখছেন, ওনাকে বহুবার বলা হয়েছে যে আমাদের রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি দেখুন, নিজের রোজই পেরি, প্রায় এই রোডেই পেরি। তো আমাদের বাগ মানে হ্যাঁ খেজুরি থেকে মুড়ে মুড়ে অব্দি যে রাস্তার পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতিতে মানে গাড়ি 4 চাকা বাদ দিয়ে সাইকেল বা হেঁটে যাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। বড় বড় বোল্ডার বেরিয়েছে, রাস্তায় গাঁড়া। হ্যাঁ, আমাদের এখন কপাল ভালো বলতে হবে যে সামনে আমাদের 1/2 কিলোমিটার একটু কষ্ট করে যাই, আমাদের ঝাড়খণ্ডটুকু 1/2 কিলোমিটার ধাসুনিয়া মোড় পর্যন্ত একটু যদি কষ্ট করে যাই, আমরা ওখানে যেয়ে কোনো রকম ডাক্তার, বাজার, হাট, ওষুধপত্র সব কিছু ওইটা ভরসাতে আমরা বেঁচে আছি। তো এইটার জন্য বলা হয়েছিল ওনাদিকে সবাইকে, এমএলএকেও বলা হয়েছিল, এমপিকেও বলা হয়েছিল যে আমাদের ঝাড়খণ্ডে একটাই সুবিধা কি আছে জানেন, আমাদের স্কুল আছে বিরাট, এক একটি ছেলের পেছনে এক একটি রুম করে দিয়েছে সরকার, কিন্তু একটা মানে ক্লাস 2 স্কুলে 6টি মাস্টার, একটা হসপিটাল বিরাট বিল্ডিং 4 তলা, 20টা হয়তো বেড পড়ে আছে, কিন্তু ডাক্তার একটাও নাই। 4th গ্রেডে 2টো কেরানি ওইগুলাকে লণ্ঠন ঝিলে আগুলে রাখে। আচ্ছা, আমাদের ইলেকট্রিক যা পরিস্থিতি, হেমন্ত সোরেন যখন মুখ্যমন্ত্রী হয় যে বছর, সেই বছর আমাদের এখানে এসেছিল ওই ভোটের প্রচার করতে, এসে বহুত কিছু বলে গেল, এবং সেও জানি আমরা যে আমাদের লোকাল লোক এবং আমাদের এরিয়াটাকে ভালো করে চিনে। তো কোনোদিন একটু আমরা যে এই এলাকার জন্য মানে আমাদের পূর্বাঞ্চলের জন্য কিছু করলাম, সে কিছু পর্যন্ত করে নাই। আচ্ছা, হেমন্ত সোরেনকে বারবার বলা হলো, বা আমাদের এই সুনীল সোরেন, রবি মাহাতো এদিকে বলা হয়, ওরা বলছে হ্যাঁ আমি এই করে দিলাম, ওই করলাম, ওই বিক্রমপুরে করলাম, ওই ধাতনাতে করলাম, জামতলাতে করলাম। আমি ওদিকে একটা কথাই বলছি বারবার, যে আমি আমার গ্রামে কি পেলাম। আমরা সে আমার দাদুর আমলেও দেখেছি আমাদের রাস্তার হাল খারাপ, আজও আমরা দেখছি রাস্তার হাল খারাপ। তো ওরা কি করলেন আমাদের জন্য? আমার বারবার বলার একটা আছে, এই যে ইলেকট্রিসিটি করছে, ইলেকট্রিসিটির যে ব্যাপারটা, ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারটা হেমন্ত সোরেন বা আমাদের রাজ্য সরকার বা বিজলি বিভাগ গোটাটাই প্রত্যেক মানুষের মাথাতে একটা করে বোঝ চাপাই দিয়েছে। ওদেরকে সাধারণ জ্ঞান নাই যে আমরা একটা সাধারণ মানুষ, মাসে যদি আমার 200 টাকা বিল লাগে, সেই 200 টাকাটা যদি আমি আমার পঞ্চায়েতে হোক, আমার কোনো সামনাসামনি হোক, আমি দিয়ে আমাকে বলছে যে তুমি মিহিজাম যাও, জামতলা যাও, তার বিল দিতে। এটা কি সম্ভব? এইগুলা কি ওদের সাধারণ মাথাতে বুদ্ধি নাই? আমার এইটুকুই বলার বক্তব্য। আপনার একটা কথার মধ্যে একটা কথা বেরিয়েলো, খুব ভালো লাগলো कि भवन तो बहुत बन रहा है, स्कूल बहुत बन रहा है, हॉस्पिटल भी बहुत बन रहा है, लेकिन डॉक्टर नहीं है पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं है। तो क्या लगता है ये जो भवन सब बनता है, यानी कि सड़क से लेकर के सदन तक पीसी पगड़ी का खेल होता है? একদম মনে মানে আমরা দেখুন সাধারণ মানুষ, আমরা कैसा लगता है आपको, कैसा लगता है? আমাদের মনে হয় কিছু मतलब কিছু আছে, समझ रहे हैं ना, হ্যাঁ वो কিছু আছে, समझदार को इशारा একদম काफी है। কিছু আছে, हाँ? কিছু আছে, কিছু আছে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই কিছু আছে। না। তাছাড়া বিল্ডিং বানিয়ে দিয়েছে আর মাস্টারের জন্য মাথা দেখাচ্ছে না। একটা একটা ঘর করতে পারলে তো পিছিয়ে আসবে, यानी कहीं ना कहीं पीसी पगड़ी কিছু का আছে, खेल है। নিশ্চয়ই কিছু আছে। কিছু। আর এইগুলা সাধারণ আমাদের নেতা মন্ত্রীদের মাথাতে যায় না। আর আমাদের এখন মনে হচ্ছে যে ওরা মাথাতে কেন যাচ্ছে না, ওরা কিছু পেছে। বেশ, যাই হোক। আর 60-40 কি আপনার ইয়ে আছে? 60-40টা চলছে, ঠিকই আছে। কি 60 60-40 की जो है? 60 इधर थोड़ा आइए, इधर आइएगा। जो 60-40 नियोजन नीति है, ये बगल में क्या है? ये बगल में जो है मेरा राज्य क्या है? बंगाल है। बंगाल है। जो प्राइमरी टीचर बना था, वो देखे थे आप? यहाँ पर सब जानता है, जो प्राइमरी टीचर बना था, ममता सरकार जो था, सब आधार कार्ड ले लिया बंगाल का, सब जितना है बंगाल का 5% देता था, लेकिन इस बार कोई परसेंटेज नहीं लेता था। हम 60-40 मतलब क्या होता है एक बयान आया था अध्यक्ष महोदय का, सुनिए ना। 60-40 बारे में हम बोलते हैं, 60 अगर मिलेगा झारखंड का नौकरी, 40 मिलेगा बाहर का नौकरी, उसमें भी झारखंड का अप्लाई कर सकता है। अप्लाई कर सकता है, लेकिन 60 मिलेगा, वहाँ पर टैलेंटेड तो है। जो ग्रुप डी है यहाँ पर देखिए कितना बेकार है, सब इंजीनियर तो बहुत है। देखिए क्वालिफिकेशन देखिए मेरा गांव का, सब डिप्लोमा करके बैठा है। जो ग्रुप डी में नौकरी नहीं मिलता है ये लोग का, 40% हम बाहर के क्यों ले? ये जो रविंद्रनाथ महातो जो बोले, स्पीकर महोदय कर दिए, क्या बोले? उनका कहना था कि 60% झारखंड ऑलरेडी रिजर्व हो गए, हाँ। और 40% में भी अप्लाई कर पाएंगे झारखंड के, हाँ। उससे 20% आ जाएगा। और सुनिए, और झारखंड सरकार ऐसा कोई टेक्निकल इशू कर देगा
आदिवासी संथाली भाषा में एग्जाम ले लेंगे, अदर स्टेट के लड़के छात्र जो है कि नहीं आ पाएंगे। लेकिन ममता सरकार जो किया था प्राइमरी टेट का, देखिए जाके सब तो बंगाल का है, सब बंगाल का लेगा, तो क्यों यहाँ पर 60-40 हम लोग मान लेंगे? तो यानी कहीं ना कहीं आप लोग 60-40 नीतियों का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं, हाथ उठा के बोलिए अगर कर रहे हैं तो, एकदम कर रहे हैं विरोध, हाथ उठा के बोलिए अगर कर रहे हैं एकदम तो। विरोध कर रहे हैं। बहुत कम संख्या में दिखाई दे रहा है, हमको लग रहा है आप लोग सरकार से एकदम विरोध कर रहे हैं। और देख सकते हैं इधर समाज सेवी और एक है चाचा जी, थोड़ा मेरे दर्शकों तक अपना नाम बताएंगे। और अच्छा, हमारा परिचय, हम पूर्व समिति अरुण मुखर्जी, बागडोरी, प्रखंड कुंडही, जिला जामतड़ा। हमारा कहना है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी कुछ नहीं किया, खूब शौक करके शिबू सोरेन के हम लोग हटाया है, जो एमपी लाएगा कुछ विकास होगा, तो एमपी का मुँह तो नहीं देखा, फिर 24 में आएगा वो, ऐसा बात है। तो हम आम जनता को अपील करते हैं कि यहाँ का जो अवस्था है हम लोग को बंगाल बॉर्डर में, रास्ता घाट तो नहीं है, हमारा जो मदर लैंग्वेज बांग्ला है, बांग्ला भाषा में पढ़ाई नहीं होता है स्कूल में, प्राइमरी से 11-12 तो बांग्ला भाषा में पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, और बंगाली बहुल जगह है हम लोग को, तो हम लोग को चाहिए जो बांग्ला भाषा में पठन होना चाहिए। और विधायक को तो बहुत बार बोला, हमारा कुंड जाने का कोई योगायोग नहीं है, जिसका साइकिल है ब्लॉक के काम करने जाएगा, नहीं पैदल जाने होगा, बास का कोई योगायोग नहीं है। खेजूरी से बागडोही तक रास्ता एकदम बुरा हाल है, इधर मुड़ाबेड़िया जाएगा, मुड़ाबेड़िया का हाल खूब खराब है। हम लोग को स्वास्थ्य सेवा खत्म हो गया है, हम लोग को स्वास्थ्य सेवा के लिए ममता सरकार बंगाल में हम लोग जाते हैं, बंगाल में एक तो डिलीवरी पेशेंट ले जाना इस रास्ता में मुश्किल है, पैदल चलना ही मुश्किल है। ठीक है चाचा जी, हमारे यहाँ समस्या गिनने से इसका अंबार लगेगा, हम जान रहे हैं, खास करके स्वास्थ्य शिक्षा के मीटर में देखेंगे तो अंबार लग जाएगा। हमको ये बताइए, जो मुद्दा लेकर के हम आए, बोलिए। झारखंड सरकार, यानी जो आप बताएं इससे तो पता चल ही गया हमको कि आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से कहीं ना दोनों कहीं से खुश नहीं है। आपके बात से पता चल ही गया होगा, समझदार को इशारा, हालांकि हम अपना आपको समझदार नहीं कह रहे हैं, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं काफी समझदार है। हमको ये बात बताइए, आप 60-40 को क्या देख रहे हैं, किस नजर से? 60% जो झारखंड के अप्लाई करेंगे, 40% अदर स्टेट के अप्लाई करेंगे, उसमें झारखंड के युवा भी अप्लाई कर सकेंगे, इसको आप किस नजर से देखते हैं? यह नीति सही है या गलत है, या इस नीति में फिर से पुनर्विचार होना चाहिए? नीति तो ठीक है, लेकिन नीति तो लागू नहीं होता है, ठीक काम तो नहीं पता है नीति में तो काम ऑफिसर लोग, जो लोकल ऑफिसर है, ये लोग भी ठीक का काम नहीं करते हम लोग का। चलिए, और एक जो हम बोल रहे थे, आप लोग जयराम महतो के विषय में जानते हैं? कोई जानते हैं? किस रूप में जानते हैं? वो चाह रहा है, जो पश्चिम बंगाल का जो नीति है वो 60-40 नहीं देना चाहता है, चाहता है सब झारखंडी को नौकरी मिले। जो हम तो बोले आपको, जो यहाँ पर देखिए ना कितना डिप्लोमा है। अच्छा, उसका बताया जा रहा है, कुछ युवा कहते हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंट है, कोई बताता है वो भाजपा का एजेंट है। ना, वो तो ठीक कह रहा है, वो तो ना गलत कहाँ कह रहा है। सोशल मीडिया में लगातार ट्रेंड करते दिखाई दे रहा है, हम देख रहे हैं, कम्युनिटी पोस्ट में भी हम एक दिन डाल करके देखे तो जयराम महतो ही देखे कि ट्रेंड किए ना। जयराम महतो जो कह रहा है झारखंड का हक के लिए बात बोल रहे हैं, झारखंडी का हक के लिए बोल रहा है। तो क्या नेक्स्ट सीएम वो बन पाएगा ना? झुट्टो का हवा उड़ रहा है, सीएम बन पाएगा वो तो बात हम नहीं बोल पाए, लेकिन वो जो कह रहा है वो एकदम ठीक है। देखिए ना, मेरा जो ये बागडोरी स्कूल में है, आप जाके देखिए वहाँ पर कितना झारखंडी है, कितना अदर स्टेट का ये आदमी आता है वहाँ पर नौकरी करता है। तो झारखंडी क्या, यहाँ पर जो नौजवान है का कलकत्ता जाएगा क्या लोग? সবথেকে বড় জিনিস হচ্ছে যেটা আমি যখন আমি তোমার কাছ থেকে কিছু পেছি না, তখন আমি তোমাকে কেন দেবো, এটাই হচ্ছে বড় কথা। चलिए, देखिए लोकल शिक्षित बहुत है, लोकल, लेकिन वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा तो फिर रिक्रूट नहीं होता है। ये एमएससी है, फिजिक्स ऑनर्स है, मैथमेटिक्स ऑनर्स है, लेकिन सब बाहर का आदमी आता है, या रिक्रूट का नहीं होता है। कमेटी का जो अमल था तो रिक्रूट होता लोकल का है। हमारे यहाँ शिक्षित बेकार है, अगले साल तो खेती नहीं हुआ है, इस साल भी ऐसा नहीं होगा तो मान लीजिए 30% तो पलायन कर दिया और 60% भी पलायन करेगा बंगाल। ये झारखंड सरकार रखने नहीं सकेगा। धनबाद कि बोकारो, जहाँ बोलिए यहाँ नहीं जाते, सब लड़का लोग बेकार लोग तो कलकत्ता जाते बंगाल में काम करने के लिए। तो हम देख रहे हैं झारखंड का, चाहे इससे पहले भाजपा की सरकार थी तब भी पलायन होता था, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है अब भी पलायन होता है। पता नहीं इस समस्या का समाधान जो कब होगा
वो तो पता नहीं चल रहा अभी पता तक। नहीं चल रहा। चलिए, जो आज मैं बागडेहरी में लोगों से जो बात किया, हालांकि चाचा जी जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से खुश है, और हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी से सब कोई खुश होंगे। कितना लोग हमको बताइए प्रधानमंत्री जी से खुश है? প্রধানমন্ত্রী খুশ আছে ঠিক আছে, কিন্তু এখন যে মন্ত্রীদের কাছে বা এমএলএ এমপিদের কাছ থেকে বা প্রধানমন্ত্রীকেই বলার একটা উদ্দেশ্য, তুমি টাকা দিন দিছো ঘুরছে, কিন্তু আর খবর রাখছো না কে চুরি করছে আর কে আমার সত্যি আমার জনতা পেয়েছে কিনা। लोकल ऑफिसर देखছে না কিছু, এটা কেউ দেখছে না। लोकल ऑफिसर कोई नहीं देखता। प्रधानमंत्री से सब खुश है, लेकिन एमपी से लेकिन खुश नहीं है, ये बात सही है। तो यानी कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी से जनता खुश है, लेकिन जनता का कहना है कि जो यहाँ नेतृत्व करने के लिए जो जनप्रतिनिधि जीत करके जाते हैं वो सही ढंग से यहाँ के लिए काम नहीं करते हैं। हालांकि यहाँ पर रोष झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो पर भी देखा गया और सांसद सुनील सोरेन जी पर भी देखा गया। और ये चाचा जी हालांकि सांसद से जिसे खुश है, हालांकि उतना कुछ बोले नहीं, लेकिन बाकी सब जिस तरह से सुनने में मिला, बाकी जो लोग बता रहे थे वो सांसद से भी नाराज है और विधायक से भी नाराज है, क्योंकि यहाँ जो समस्या है, सड़क का समस्या, काफी मुख्य समस्या यहाँ का जो है सड़क समस्या, वो सुधार नहीं हो रहा है। और भवन तो काफी बन रहा है, चाहे स्कूल वाला भवन देखिए, चाहे हॉस्पिटल वाला देखिए, रोजाना कहीं ना कहीं तो शिलान्यास वगैरह होता ही रहता है, लेकिन जो हॉस्पिटल में जो चीज की जरूरत है, डॉक्टर की, स्कूल में जो शिक्षक की, वो पर्याप्त मात्रा में अभी तक उपलब्ध नहीं हो रहा है। इससे जो है कि जनता काफी नाराज है और काफी दुख में। और चाचा जी एक बात बोले, यहाँ पर जो बांग्ला का अस्तित्व धीरे धीरे जो है कि अब खत्म होते ही जा रहा है, क्योंकि ये बंगाली बहुल क्षेत्र है, बांग्ला भाषा में लोग ज्यादातर बात करते हैं, मातृभाषा जो है बंगाली है। और यहाँ के जो युवा हो चाहे युवती हो, ज्यादातर शादी ब्याह जो है कि बंगाल में ज्यादातर होता है और आना जाना भी बंगाल में ज्यादातर रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जब यहाँ के लोग वहाँ के बस उसमें भी देखते हैं कि जो बंगाल में जो लिखा हुआ रहता है, ऐसे में इससे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफी वहाँ का जो कि डॉक्टर खाना में या कहीं पर भी जाते हैं तो बांग्ला में लिखा हुआ रहता है, इससे में भी जो है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे कारण यह है कि बंगाली टीचर का कमी है। और 60-40 पर तो सुने आप लोग कि 60-40 नीति को जो है कि पुनर्विचार होना चाहिए, हालांकि उसमें कितना परसेंट आप लोगों रहा है, कितना परसेंट होना चाहिए? 60-40 पर तो एकदम पुनर्विचार होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए उसमें? कहीं सुनने में आ रहा 90-10, कहीं सुनने में आ रहा 95-5, कहीं सुनने में आ रहा 100%। 100% होना चाहिए हाँ, झारखंड के लिए हाँ। 100%। हाँ एकदम 100%। हाँ। चलिए, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि 100% जो है कि झारखंड की युवाओं के लिए रिजर्व हो जाना चाहिए। इसी गांव की बात करें तो बहुत सारे युवा जो है डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं। आज अगर वैकेंसी निकलता तो न जाने यहाँ के कितने युवा आज सरकारी सर्विस करते, लेकिन वही कुछ ना कुछ पेचीदा मामला लग जाता है। कभी बताया जाता है कि नहीं, झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करना होगा तब जाकर के वैकेंसी अप्लाई कर पाएंगे, जिसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके बाद इससे पहले भी रघुवर दास सरकार में एक बना था जिला वाइज, जिसको भी लागू नहीं हुआ। और इस बार भी जो है कि 60-40, हालांकि कुछ ना कुछ पेच बन रहा है, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे जेएमएम की सरकार हो। अब पता नहीं क्यों ये लोग पेच लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोग का बाहरी विधायक की वजह से ये लोग जो है कि अपना नीति को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पा रहे, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। धन्यवाद।